अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन हिस्ट्री का डार्केस्ट पीरियड कौन सा है, तो आप सब कहेंगे द इमरजेंसी ऑफ 1975, जो कि इंदिरा गांधी ने लगाई। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले कुछ ही महीनों में देश की सबसे बड़ी इमरजेंसी लगने वाली है, क्योंकि इतिहास फिर से अपने आप को दोहराने वाला है, जिसकी कड़ियां जुड़ती हैं बिहार से, क्योंकि बिहार का इलेक्शन इस बार बीजेपी की सरकार गिरा सकता है। इसलिए बिहार के इलेक्शन बहुत जरूरी होने वाले हैं, आपके लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। आइए समझते हैं कैसे। फिलहाल बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, जहां 14 नवंबर को पता चलेगा किसकी सरकार बनने वाली है। अगर बात करें चुनावी मैदान की, तो एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार और महागठबंधन की तरफ से आरजेडी की नेता तेजस्वी यादव दिखाई देंगे। और लोगों का मानना ये है कि राहुल गांधी की इस लहर में अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी को होगा, तो वो है तेजस्वी यादव। अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन बनाएगी बिहार में नई सरकार, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार मात्र 4 सीटों पर टिकी हुई है। क्योंकि बिहार के विधानसभा में 243 सीटें लगती हैं, जिसमें मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए 122 सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को। अगर हम बात करें 2020 के इलेक्शन की, तो एनडीए ने मात्र 4 सीटों की बहुमत से, यानी कि 125 सीटों से अपनी बिहार में सरकार बनाई। वहीं अगर बात करें महागठबंधन की, तो कांग्रेस और आरजेडी को मिलाकर महागठबंधन के पास 118 सीटें आई। इसका मतलब ये है कि अगर 4 सीटें भी इधर से उधर होती हैं, तो महागठबंधन बनाएगी बिहार में अपनी नई सरकार। यहाँ एंट्री होगी अपने नीतीश कुमार, जो कि 9 बार से ज्यादा सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार बिहार की गद्दी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे फिर पार्टी ही चेंज क्यों ना करनी पड़े। यहीं पर कांग्रेस अपना स्मार्ट मूव खेलेगी। अगर राहुल गांधी नीतीश कुमार को सीएम पद ऑफर करते हैं, तो बदले में नीतीश कुमार अपने 12 एमपीज का समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे देंगे, जिससे सेंटर में बीजेपी अपनी मेजोरिटी लूज कर देगी। मगर सिर्फ 12 सीटों से बीजेपी की सरकार नहीं गिरने वाली। वहीं एंट्री होगी टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू की, जिनके पास 16 एमपी हैं। यही एक मेजर गेम पॉइंट रहेगा जो कांग्रेस पार्टी चंद्रबाबू नायडू से डील करेगी। अगर राहुल गांधी नायडू जी को पीएम की पोस्ट ऑफर करते हैं, तो उनके 16 एमपी का सपोर्ट डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी को मिल जाएगा। अब यही बात करते हैं एक और जरूरी पार्टी शिवसेना की, जिसके लीडर है एकनाथ शिंदे। 2024 के इलेक्शन में जब भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को एनडीए का अलायंस बनाया, तब उन्होंने एकनाथ शिंदे को सीएम की पोस्ट के लिए ऑफर किया था। मगर महाराष्ट्र का सीएम इस टाइम पर कोई और है, जिसका पूरा फायदा राहुल गांधी उठाने वाले हैं, क्योंकि वो एकनाथ शिंदे को सीएम पोस्ट के लिए ऑफर करेंगे। बदले में एकनाथ शिंदे अपने 7 एमपीज का सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को दे देगा, जिस वजह से बीजेपी डायरेक्ट कोलैप्स कर जाएगी। इसके बाद अगर बीजेपी अपनी सरकार बचाना चाहती है, तो उसके पास इमरजेंसी लगाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि यही काम इंदिरा गांधी ने किया था अपनी सरकार को बचाने के लिए। अगर इस बार इमरजेंसी लगती है, तो जैसा हाल देश का 1975 में हुआ था, शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक इसका परिणाम निकलने वाला है।